जब लोग परचेज़ करते हैं प्लॉट्स वगैरह, तो वास्तु को तो बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। सबसे अच्छा टाइम है वास्तु कंसल्टेंट को हायर करने का या उससे डिस्कशन करने का, गाइडेंस लेने का। जब तक आपने प्लॉट खरीदा नहीं, आपके मन में विचार आ गया है, आपके पास पैसे भी हैं, मंदिर पॉजिटिव है, लेकिन वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव। आपने मंदिर के पुजारियों को भी देखा होगा जो हर टाइम मंदिर की मूर्ति को छूते रहते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि तो शमशान नहीं होना चाहिए और दूसरा मंदिर भी नहीं होना चाहिए। जो पुराने ज़माने में किस तरीके से चेक करी जाती थी धरती की एनर्जी, कि वहाँ पर आप गाय को छोड़ दीजिए, बछड़े को, गाय को। तो इसलिए अगर डायरेक्शन भी देखी जाए कि ऊपर से लेके नीचे तक मतलब नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट पूरा कवर, तो साधु संतों का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, जहाँ बैठते हैं उसके आसपास या कई किलोमीटर का जो एरिया है वो पॉजिटिव। मैं मतलब कुछ साधुओं से मिला हूँ, तो कह नहीं सकते कि वो मतलब बहुत ज़्यादा, जब वो 5-7 हज़ार या 10,000 लोग सामने बैठे हैं और वो बोलना शुरू करते हैं और उनके मंत्र बोलने से ही आपके शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा है कि हम प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन क्या प्लॉट खरीदने से पहले कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि उसका वास्तु कैसा है? जिस पर्पज़ के लिए हम प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या तो हम उसमें घर बनाएँगे या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं, तो क्या उससे हमें बेनिफिट मिलेगा? तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट एंड डीलर हर्ष यादव जी। नमस्कार। नहीं, नमस्कार सर। हम कैसे? सर बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसा? मैं भी ठीक हूँ। सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये देखा जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि जब लोग परचेज़ करते हैं प्लॉट्स वगैरह, तो वास्तु को तो बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तु का इस चीज़ में कितना अहम रोल है? ये सबसे अहम रोल है सर वास्तु का, देखा जाए तो। सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट और क्या कहते हैं कि आपकी पीढ़ियाँ तक जिसको भोगने वाली हैं, सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिटर्न ये दे सकता है अपने को। और सबसे अच्छा टाइम है कि सबसे अच्छा टाइम है वास्तु कंसल्टेंट को हायर करने का या उससे डिस्कशन करने का, गाइडेंस लेने का। जब तक आपने प्लॉट खरीदा नहीं, आपके मन में विचार आ गया है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके मन में विचार आ गया कि प्रॉपर्टी लेनी है, तो सबसे पहले आप हायर करिए वास्तु कंसल्टेंट को। या वास्तु की आप खुद से नॉलेज ले सकते हैं, चाहे यूट्यूब है, चाहे इंस्टा है, कैसे भी करके। तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक तो सबसे पहले है कि अपना लैंड एनर्जी चेक करवा लीजिए कि लैंड एनर्जी कैसी है, कहीं गलत जगह में नहीं है। कुछ तो ये है कि आपका 100-200 मीटर, 300 मीटर के दायरे में आपके कब्रिस्तान ना हो, तो बेस्ट है कि आप उसको ना चूज़ करें। कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, इवन हम तो कहते हैं कि मंदिर भी थोड़ा सा और दूर हो तो अच्छा रहेगा प्लॉट लेने के लिए। ऐसा क्यों? क्या है कि मंदिर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। तो हम लोग हैं संसारिक लोग, जो घरों में रह रहे हैं, तो मंदिर की जब एनर्जी संसार के लोगों पे पड़ती है, तो उसके कई बार साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। लोग विरक्त होना स्टार्ट लोग करते हैं। विरक्त भी हो सकते हैं और कुछ केस में देखा गया है कि मंदिर की जैसे परछाई पड़ रही थी, 1-2 केस में देखा गया कि तो वहाँ पे डेथ होनी भी शुरू हो जाती है कपल में से एक जने की। तो उस एक घर में तो ऐसा हुआ कि 3 3 बार वो रेंट से देते थे, तो जहाँ पर परछाई पड़ती थी, वहाँ पर जो भी रेंट से आता था, अगर कपल है तो उसकी डेथ हो जाती थी एक जने की। उनके घर में 3 बार हुआ, उन्होंने बहुत कंसल्टेंट्स को दिखाया। क्या रीज़न क्या मिला? मतलब मंदिर को तो जनरली बोल। मंदिर पॉज़िटिव है, लेकिन वो एक्स्ट्रा पॉज़िटिव है। आपने मंदिर के पुजारियों को भी देखा होगा जो हर टाइम मंदिर की मूर्ति को छूते रहते हैं। बहुत लोग आपको मिल जाएँगे, उनके घरों में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। वो क्या है, मंदिर के एक तरीके से अग्नि है। आप अग्नि में हाथ डालो तो उस चाहे वो कैसे भी, आपने हवन की अग्नि जलाई है या कहीं पे आग लगी है, गैस चूल्हे के लिए लगाई है, जब आप उसमें हाथ डालोगे तो वो आपका हाथ जलना ही है। तो मंदिर आपके कर्मों को बहुत तेज़ी से काट भी सकता है, तो या कह लो कि ये मतलब आपके प्रारब्धों को काटना शुरू कर दे, आपका जीवन में कुछ काम उद्देश्य बचा नहीं। तो वो एडवर्स इफ़ेक्ट भी डाल सकता है। वो अग्नि है, उसमें हाथ डालोगे आप जितना ज़्यादा, जैसे बहुत कुछ लोग बहुत बड़े-बड़े मंदिर भी बना लेते हैं घर के अंदर। तो हम तो अगर वो प्राण प्रतिष्ठित है, तो उसकी उसी हिसाब से फिर पूजा भी होनी चाहिए। उसी हिसाब से उसका भोग भी लगना चाहिए।
तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठित आपके घर में मूर्ति है तो 4 इंच से ज़्यादा ना हो, छोटी मूर्ति है। 4 या 6 इंच। हाँ, क्योंकि वो संसारिक लोगों के लिए नहीं है। आपको पूजा ही करनी है ना, आपको बहुत ज़्यादा समय भी वहाँ पे नहीं बिताना है। आपको अपना आधा 1 घंटा ही देना है। लोग तो इतना भी नहीं देते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वो आपके कर्मों को बहुत जल्दी-जल्दी डिसॉल्व करना, या कह लो कि एग्रेशन हो जाता है उससे। जो और हम कर्म कर रहे हैं, हम हर तरीके के कर्म करते हैं सब जनरली सबके घरों में। तो वो उस चीज़ से रिफ्लेक्ट बैक होती है, मतलब एग्रेशन होता है दोनों एनर्जीज़ में। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि तो शमशान नहीं होना चाहिए और दूसरा मंदिर भी नहीं होना चाहिए। मंदिर भी दूर, थोड़ा-सा दूर हो, मतलब 400-500 मीटर हो उसकी। बिल्कुल सटा हुआ है ना। हाँ, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, और आप लोगों को सूट करे ना करे, सबको सूट करे ना करे। कुछ लोग तो मतलब उसके बगल में ही रह रहे हैं, नॉन-वेज भी बना लेते हैं। तो वो वो रिपल्सन हो सकता है, दोनों एनर्जीज़ के बीच में एक टकराव हो सकता है, जिसकी वज़ह से हमें एडवर्स इफ़ेक्ट आ सकते हैं उसके। ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये प्लॉट के ऊपर है। फिर आपके प्लॉट के जैसे साउथ वेस्ट है, साउथ की तरफ से या वेस्ट की तरफ से कोई बड़ा नाला या इस तरीके की वाटर एलिमेंट ना जा रहा हो, जैसे फिगर वगैरह जाते हैं। हाँ, तो बड़े हैं, जैसे बड़े वाले हैं जो, तो उनमें देखा जाता है कि उनकी भी एक अपनी एक नेगेटिव एनर्जी रहती है, क्योंकि ये हमारा वाटर का जोन है नहीं साउथ वेस्ट की तरफ से। फिर हम कंस्ट्रक्शन भी, हम जो लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन हम प्लॉट के अंदर कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा गाइड करते हैं कि साउथ वेस्ट की तरफ है, तो उसकी फुटिंग वगैरह है, उसको भी अगर वैसे देखा जाए तो उसकी फुटिंग वगैरह को डैमेज हो सकता है अगर उसके आसपास से पानी जा रहा है तो। अच्छा, तो अगर हम इसको समराइज करें तो शमशान तो बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए, मंदिर थोड़ा सा दूर होना चाहिए और जो बड़े-बड़े शिविर वगैरह होते हैं वो आसपास बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये और मतलब आपकी एक तो उसकी स्मेल भी होती है, वो सब तो एक अलग चीज़ें हैं। अगर आप ये नदी भी जा रही है तो वो थोड़ा-सा थोड़ा दूर रह के रखनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर भी पानी होता है, तो वो आपकी फुटिंग वगैरह को, इनको भी डैमेज कर सकता है। अच्छा, कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा-सा इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हो, हुँ। जहाँ फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं। क्या ऐसी जगह पे प्लॉट लिया जा सकता है? प्लॉट लिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या पूरा रेज़िडेंशियल वाइज़ देखा जाए तो जिसको एक अच्छे समय बिताना है, तो वो इंडस्ट्री के पास पॉल्यूशन में रह के कोई ऐसा कुछ बेनिफिट मेरे को लगता नहीं है कि होगा। देखा जाए तो जैसे अब भिवाड़ी में आप देख लीजिए कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन सारे ओनर्स जो भी ज़्यादातर हैं वो गुड़गाँव से ही अप डाउन कर रहे हैं। मतलब ट्रैफ़िक भी देख रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। तो उसके पीछे वो भी तो लोग वहाँ रह सकते थे। लेकिन पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है वहाँ पर। तो ऐसा इसका वास्तु से इतना ज़्यादा लेना-देना नहीं है, लेकिन आप पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बढ़ जाती हैं ऐसी गतिविधि में। तो अ, हमें चाहिए आराम, जब हम घर जाते हैं, आराम के लिए जा रहा है ना आदमी, तो उसकी एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। वहाँ पर पहले ही हर टाइम कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ट्रक्स जा रहे हैं, सब चीज़ जा रही है, तो शरीर को और माइंड को रिलैक्स फ़ील नहीं होना चाहिए। उसकी फ़ील होने के लिए हमें एक पीसफुल और काम, साइलेंट ऐसी जगह चाहिए। तो बेटर है कि एक अच्छी रेज़िडेंशियल जगह पर ही रहा जाए। तो जहाँ पर ये सारी मतलब वास्तु के रूल्स फ़ॉलो करें तो और अच्छा रहेगा। एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जैसे मान लो जो अपर क्लास है, जो रिच लोग हैं, वो तो चलो वास्तु एक्सपर्ट अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक मिडल क्लास वाले की बात करें, तो उसमें क्या है कि लोगों के माइंड में है कि मैं प्लॉट परचेज़ करना चाह रहा हूँ, हाँ, मेरे पास कहीं से फंड आए हैं। अब उसने अभी तक कोई प्लॉट देखा नहीं, विचार किया कि इस जगह मैं लूँगा। हुँ। अब अगर एक वास्तु एक्सपर्ट को वो हायर करेंगे तो उसकी कुछ फीस होगी। इन केस अगर प्लॉट नहीं हुआ तो फीस गई। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता तो ऐसे में उसका 5-10% तो उसकी फीस में ही चला जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या वो खुद से भी कुछ चेक कर सकता है? खुद से चेक करिए आप, जैसे मैंने पॉइंट बताए आपको कि पहला तो श्मशान पास में ना हो। दूसरा आपका क्या है कि एक पहले जो पुराने ज़माने में तरीके किस तरीके से चेक करी जाती थी धरती की एनर्जी, कि वहाँ पर आप गाय को छोड़ दीजिए, बछड़े को और गाय को, ठीक है? कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन। अगर तो गाय वहाँ पर सुख से रह रही है, तो मतलब कि उसकी प्लॉट की एनर्जी ठीक है। मतलब आप रह सकते हैं, संसारी लोगों के मतलब मनुष्य के रहने के लिए ठीक है। और गाय वहाँ पर दुखी है, कुत्ता वहाँ पर दुखी है, लेकिन बिल्ली
कैट्स हैं, वो लोग कैट खुश है वहाँ पर, तो एक ये तरीका है, कैट खुश है तो उस ज़मीन को छोड़ सकते हैं, वो ज़मीन ना ली जाए। एक तो ये तरीका हो गया आपको एनर्जी चेक करने के लिए, ठीक है? और देखिए कि आपका पॉइंट टी पॉइंट के जंक्शन पे तो नहीं है, या फिर आपका लास्ट वाला प्लॉट तो नहीं है, मतलब रोड एंड हो रही है और वहाँ पर प्लॉट तो नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें आप ऐसा देख सकते हैं कि रोड एंड्स हैं, ये जो डेड एंड्स वाले को लोग वैसे सेफ मानते हैं, पर देखा जाता है, जनरली देखा जाता है कि डेड चोरी अगर उस गली में होगी तो डेड एंड वाले प्लॉट में ही होगी। क्योंकि भागने का रास्ता बहुत ईजी है। भागने का रास्ता भले ही बाउंड्री हो, फिर भी होती है। चोर को बाउंड्री से कोई लेना देना है नहीं। जिसके यहाँ चोरी हुई है ना, वो डेड एंड वाले ही करते हैं, अगर गली में वैसे देखा जाए, इन जनरल देखा जाए। बाकी एनर्जी वास्तु वाइज भी नेगेटिव होती है। हाँ, वास्तु वाइज नेगेटिव होती है आपकी। जैसे वास्तु एक्चुअल में क्या है कि धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आपकी, है ना? और सन से जो हमारे को कॉस्मिक रेज आ रही है नॉर्थ ईस्ट की साइड से, तो हमको उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और आपके जो पंच तत्व हैं जो बताए गए हैं धर्म में, ये तो साइंटिफिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आज तो सबने ही देख लिया है, ठीक है? इन एनर्जीज को बैलेंस करना ही वास्तु है, एक्चुअल वास्तु है। तो वास्तु एनर्जी को बैलेंस करना है। पंच तत्वों को आपने बैलेंस कर दिया, आपने एनर्जी को बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एक अच्छा फ्लो मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर प्लॉट में हमारा कट आ जाता है, तो वो जैसे सीधी जो जा रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो फिर कट से रिवर्स जब आती है, वो अलग, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट हो जाती है, ईएमएफ जिसको बोलते हैं। वो मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है तो, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गई है वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, इनको देख ध्यान रख सकते हैं। 3 पॉइंट वाले जो प्लॉट्स होते हैं हाँ, वो भी थ्री पॉइंट्स नेगेटिव। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि इधर से रोड आ रही है, आपके सामने से रोड आ रही है, रोड के थ्रू जो स्पेस है, स्पेस के थ्रू एनर्जीज फ्लो होती है, तो वो डायरेक्ट हिट करती है आपको। अब वो अच्छी है बुरी है वो तो बाद की बात है। किसी भी वास्तु में क्या है, वास्तु क्या फॉलो करता है कि बैलेंस होना चाहिए एनर्जी का। ये नहीं कि मतलब लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, हम भी कहते हैं मतलब नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, तो ये नहीं कि हम नॉर्थ ईस्ट को एब्रप्टली इंक्रीज कर दें। थोड़ा करेंगे वो अच्छा रहेगा, मतलब वो एक जान के थोड़ा सा करा, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करा, तो वो हमको एक इफेक्ट अच्छा देगा। लेकिन उसको भी अगर हमने बहुत ही ज़्यादा स्टीप कर दिया, तो वो एक बैलेंस्ड, फिर बैलेंस नहीं है वहाँ पर, आपका जल तत्व ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है, तो वो भी आपको इफेक्ट, फिर कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट दे सकता है। तो वही टी पॉइंट के जंक्शन पे होता है, जब आपकी एनर्जीज आ रही है रोड के थ्रू फ्लो हो रही है सारे में, वो सीधे आपके घर को आके हिट कर रही है, और उनको आगे जाने का भी मिल नहीं रहा है, वो अंदर एंटर करेगी और वो कैसा इफेक्ट करेगी, वो जनरली वो खराब ही करती है। तो इसलिए उसकी, पहले आपने नहीं लिया है तो उसको छोड़ देना ही बेस्ट है कि दूसरा ऑप्शन देखो। ले लिया है तो उसको फिर ट्रीटमेंट करो कुछ ना कुछ। कुछ ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो 2 साइड ओपन होते हैं, हम्म, जिसमें गली के मान लो कॉर्नर पे 2 साइड एंट्री। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे प्लॉट क्या अच्छे रहते हैं या फिर ये भी नेगेटिव माने जाते नहीं, सभी प्लॉट्स अच्छे नहीं है, सभी प्लॉट्स नेगेटिव हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट से आपको रोड मिल रही है, वो बेस्ट प्लॉट है अगर आपको इस तरफ से मिल रहा है, ठीक है? और अगर आपको ईस्ट और वेस्ट में भी रोड मिल रही है, नॉर्थ नहीं है, तो भी वो प्लॉट अच्छा है। लेकिन जैसे आपको अगर देखो, आप साउथ और ईस्ट की तरफ से आपको रोड है, वहाँ पर आपको अग्नि तत्व का एग्रेशन मिल जाएगा, तो ये कभी कभी लैटिगेशन लेने लगता है, ठीक है? फायर का इंसिडेंट हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें। मतलब वास्तु में क्या है कि कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक ही रात में आपको रिजल्ट आ जाएगा जी। हाँ, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है। जब तक कुछ अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे खराब आना शुरू होता है, तो क्या है कि वो आदमी उस स्थिति में भी नहीं रहता कि वो चेंजेस करा पाए। बहुत बार ऐसे होता है कि पता चल गया है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे। हमारे पास कोई मतलब, उसको पता है कि मेरी रीच में भी है, फिर भी नहीं वो इफेक्ट ले पाता है। कई बार या तो पैसे की तंगी शुरू हो जाती है, या हेल्थ वाइज इतना डाउन हो जाता है कि उसको कुछ करने की इच्छा ही नहीं रह जाती है, तो वो इफेक्ट आ जाते हैं। तो इस में देखा जाए तो साउथ वेस्ट का जो सब प्लॉट है, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है।
साउथ और वेस्ट से अगर जो आपको प्लॉट मिल रहा है रोड से, तो कोशिश करिए उसको छोड़े। मतलब टू साइड ओपन वाला प्लॉट की बात करें जिसमें साउथ वेस्ट में एक एंट्री आ रही है, उसको छोड़ के। साउथ और वेस्ट से दोनों तरफ से आपको रोड है, और आपके पास है, आपने ले लिया है, तो उसको प्रॉपरली एक अच्छे कंसल्टेंट से उसको डिज़ाइन करा लेना चाहिए। अब आप भले ही आप सोच रहे हो कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा है नहीं है, लेकिन आपके परिवार से और आपकी जान से ज़्यादा पैसा नहीं है। आप थोड़ा सस्ते वाला वास्तु कंसल्टेंट देख लो, कोई ज़रूरी थोड़ी है जो टॉप क्लास है उसके पास ही ज़्यादा है। पर फिर भी आप, क्योंकि जब आप एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर करोगे, तो अगर तो वो अच्छा कंसल्टेंट है, वहाँ पर जब मनी एक्सचेंज होगा, आपने वीडियो देख के कर लिया। हाँ, मतलब एक सवाल ये भी है कि एनर्जी सही वास्तु कंसल्टेंट को कैसे पहचाना? सबसे अच्छा तो ये है कि जब वो वास्तु कंसल्टेंट आए, अभी तो आपने हायर नहीं करा है, तो पहले तो ये पता कर लो कि ये इसका कोर क्या है, क्या ये तंत्र का यूज़ कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए हम मेरे को, मतलब हमारी पर्सनल ऐसी फीलिंग है। या अगर वो दिखता है कि ये पर्सनल, मतलब पर्सनली मेडिटेशंस में है, इसका स्पिरिचुअलिटी लेवल से थोड़ा टच है, उस बंदे को तो हमको हायर कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या है, वो कुछ भी नहीं करेगा, जो उसकी साधना है, जो अपने लिए पर्सनल कर रहा है, वो एक अपनी ऑरा में लेके उसको कैरी करता है। तो जब वो आपके घर में कदम रखेगा, और वो रेगुलर मेडिटेटर है, आपके घर में कदम रखते के साथ ही आपकी कुछ ना कुछ दिक्कत तो सॉल्व वो कर ही देगा। मतलब वो अनजाने में ही हो जाएगी, वो नहीं करेगा, वो उसकी एनर्जी ऐसी है, उसकी ऑरा फील्ड ही ऐसी क्रिएट हो जाती है। जब वो घर के अंदर आएगा, तभी से आपका होना शुरू हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो ठीक होगा ही। परसेंट वाइज कैसे भी ले सकते हैं, पर 100% तो देखो भगवान के हाथ में ही है। पर उसकी एक ऑरा ही बहुत कुछ क्रिएट करने लगती है। जब आप उससे बात करोगे तभी आपको मन में शांति मिलेगी। अभी बहुत से लोग हैं, वो आप उनको कॉल करिए, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजर हो, या वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी इस फील्ड का है, तांत्रिक का तो क्या काम ही है, वो तो डरा ही देता है। तो बहुत से लोग डर के उस पे चलते हैं कि डरा दो इनको, और ये फिर लेकिन मार्केट में जितना मैंने देखा है, मतलब जैसा आपने बताया दो तरह, तीसरे वो होंगे जो जिन्होंने सिर्फ कोर्स किया, पढ़ाई की, बट वो ना तो तंत्र में है ना स्पिरिचुअलिटी में है, बट उनको भी फिर वो तो वही है जी कि हाँ, एक आर्किटेक्ट है, आप आर्किटेक्ट से प्लान ले लो, लेकिन वो आर्किटेक्ट वो रिजल्ट कभी नहीं दे पाएगा जो एक वास्तु कंसल्टेंट देगा। जो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है। स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है, रिजल्ट 100% तंत्र वाला दे देगा, लेकिन वो तंत्र में क्या हो रहा है सर कि कर्मों को आगे पीछे करा जाता है थोड़ा सा, कि अभी आपको ये दिक्कत चल रही है, इसको कुछ टाइम के लिए हाइड कर दो, या फिर इसको, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसको किसी और पे डालते हैं, तो और पे डाला तो मतलब आपने अपने जीवन, अगले जीवन की तो वाट लगा ही दी है। कहीं ना कहीं आप हाँ, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि मेरी सारे तरीके स्पीकिंग थोड़ी वैसी हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो आपने उसकी हेल्प ली है, या तो वो आपकी एनर्जी से करेगा। बहुत से लोग होते हैं सर जो बोलते हैं कि मैं फ्री में भी कर दूंगा, खासतौर पे तांत्रिक बोले रहे बात, क्योंकि उसको वहां से कुछ ऐसी चीज मिल रही होगी जिससे उसको वो आगे आपके चले। वो आपके कर्मों से पॉजिटिविटी निकाल लेगा यहाँ तक। ये कर्मों से पॉजिटिविटी कैसे, मतलब जो आपका और है? आप एनर्जी आपकी एक्सचेंज हुई नहीं, उसने अपना काम कर दिया, आपकी कुछ चीज़ हटाई, उसको चाहिए एनर्जी। जी, ये फील्ड है बेसिकली एनर्जी पे, एनर्जी का फील्ड है ये, हमको एनर्जी चाहिए, है ना, किसी को भी। तो तंत्र वालों को तो मतलब कहना नहीं चाहिए, पर वो लोग बहुत एनर्जी के भूखे होते हैं, पता चल जाए कि इसकी एनर्जी है। इसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो लोगों का सही कर देते हैं और दूसरा जो सही भी कर, तंत्र मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक वाले लोग। तंत्र में श्री विद्या से ऊपर कोई तंत्र नहीं है। आगे हम कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे इसके ऊपर, उससे ऊपर कोई तंत्र है नहीं। वाह। तो वो तंत्र की मैं बेसिकली तंत्र को यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं, जो नेगेटिव ऊर्जाओं पर, जब वो नेगेटिव ऊर्जा आपको भेज रहे हैं, तो कहीं उसकी हेल्प ले रहे हैं, तो आप दोनों से कॉर्ड जोड़ लेते हो, आपकी एक कॉर्ड जुड़ जाएगी, ठीक है। और जब वो कॉर्ड जुड़ेगी तो
उसकी आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, वो नेगेटिव की साधना कर रहा है। तो फिजिक्स का एक लॉ होता है कि हायर एनर्जी से लोअर की तरफ वो फ्लो करती है। जब उसने आपकी हेल्प कर दी, अब आपने एक द्वार खोल दिया उसके लिए अपनी कोर्स के थ्रू। उसकी एनर्जी आप में फ्लो होगी, आपकी एनर्जी उसमें फ्लो होगी, अब आप कर्मों से बंध गए हो। और जब ये चीज़ आपने किसी और के ऊपर डाल दी है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, फिर किसी और के ऊपर करा दिया, कर दिया कुछ करा दिया, वो फिर आप एक पूरे एक चक्र में फंस गए हो, पूरा। इनफाइनाइट लूप में। हाँ, वो एक गलती जन्मों को लेके डूबती है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो वास्तु एक्सपर्ट अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट प्रोजेक्ट करता हो वो ब्लैक मैजिक में भी डायरेक्टली अपने आप बताएगा नहीं, बताएगा बताएगा नहीं, लेकिन होते हैं। नहीं, हो जाते हैं वो। पता चल जाता है कई बार कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, आपने हेल्प करी, फिर उनको थोड़ा दिन ठीक रहा, साल 6 महीने निकल गया, फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है। और कुछ केस में तो एक आधे केस में ऐसे भी देखा गया कि जिससे हेल्प ली थी, तो जैसे वो पीर फकीर भी रखते हैं कुछ लोग अपने, मतलब कुछ ने साधा हुआ होता है, कुछ ने कुछ किसी ने ज़्यादातर साधा हुआ होता है। ठीक है। तो वो एंटिटी, अब आप उसके पास जाना बंद कर दिया, आपने हेल्प लेनी बंद कर दी, तो थोड़े दिन बाद वो एंटिटी आपको घर के बाहर दिख जाएगी आपके, वो खुद भेज देते हैं। मतलब वो कर भी रहा है और वो फिर से परेशान हाँ, तो होता ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना। है। वो तो मतलब ये तो बहुत ही रिस्की पार्ट है। मतलब ऐसे जो इस जो साधक हैं जो स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होते हैं, उनकी हमें हेल्प लेनी चाहिए। हेल्प लेनी चाहिए साधु अरे की, आप साधु की हेल्प ले लो, आप भगवान की। अब इतने मंदिर हैं अपने पास, जो 12 ये अपनी जो ज्योतिर्लिंग है, इनसे बेस्ट कुछ नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं है। जीवित क्रिस्टल्स की जैसे हम बात करेंगे, ये बहुत ही ऊर्जा से प्राण प्रतिष्ठित करे हुए स्टोन्स है। मतलब इनमें इतनी ऊर्जा भरी गई है। ये कहाँ कहाँ पर है, जो धरती की सेस्मिक जोन्स हैं, आप देखो, सेस्मिक जोन्स आप समझ रहे हैं, जो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के लिए मतलब जल्दी यहाँ अर्थक्वेक आ सकता है, वहाँ पर इनको इंस्टॉल करा गया है। फिर भी इनकी इतनी पावर है, इनको इतना ऊर्जान्वित करा गया कि ये अर्थक्वेक को बहुत रोकते हैं। मतलब रोका जाता है इनके थ्रू। ये बहुत ही हाईली चार्ज स्टोन्स हैं। कब हुए हैं, कैसे हुए हैं, भगवान के नाम से हुए हैं, कैसे हुए हैं, वो तो अब एंशियंट टाइम में चला गया। तो अगर हम जिस तरीके से देखें, क्या घर में भी इस तरीके की हम कुछ ऐसी एनर्जाइज चीजें रख सकते हैं? जी बिल्कुल। हम शिवलिंग शेप के, छोटे से लेके बड़े तक, जिससे जिसकी स्पेसिफिक नीड होती है, हम उसी से उसको उन्हीं स्टोन्स के थ्रू एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। ये पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। इनका इफेक्ट बहुत जल्दी दिख जाता है। और ये मतलब आप इसको 300-400 साल बाद भी अगर इसका आपके खुदाई में अगर ये निकल गए, मान लो सभ्यता लुप्त हो जाती है, कोई नई सभ्यता आती है, खुदाई में निकलेगा, तो इसको अगर इसकी किसी ने पूजा करनी शुरू कर दी शिवलिंग समझ के, तो ये उसको रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने होते आपने मतलब ऐसे कोई केस स्टडीज है, मतलब कुछ ऐसा आपने किसी क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस किया? हैं। हाँ सर, बहुत हैं ऐसे क्लाइंट्स तो। हाँ, क्या हुआ था, पहले क्या था, और फिर जब ये ऐसी छोटी छोटी चीजें इंस्टॉल की तो क्या हुआ? देखिए, एक तो जैसे हम केस लेते हैं, बिजनेस प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी एक हमारे क्लाइंट की, दो दो एक साल हो गए थे उनको, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, मौके की प्रॉपर्टी, तो वो सेल नहीं हो रही थी। हर बार कोई ना कोई अड़चन आती थी उसमें। अड़चन भी कौन दे रहा था, शहर का नाम भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पता चल जाता है कि उसमें चेयरमैन इन्वॉल्व थे वहाँ के। चेयरमैन और उनके भाई प्रॉपर्टी डीलर, वहाँ के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। ठीक है। तो उनकी नज़र थी उस प्लॉट पे, वो कोई भी डील नहीं होने देते थे, 1.5-2 अच्छा, साल। कोई परचेज करना चाह रहा था लेकिन चेयरमैन और उसके भाई के वहाँ। हाँ, मतलब जो भी डील आती थी, मतलब हमारे क्लाइंट थे, उनकी फैक्ट्री थी, तो कोई भी अदर बाहर से भी कोई आया था, तो उसमें से मतलब वो लोग उसको डील ही नहीं होने देते थे। कुछ ना कुछ अड़चन, कोई ना कोई, गवर्नमेंट की तरफ से कर लो या फिर कुछ भी रेट वाइज करवा देते, या कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आती थी। तो तब वो आए हमारे पास, हमने उनके साथ एक
स्पेसिफिक ये रेमेडी जो मैं बता रहा हूँ इनको ऊर्जान्वित करके दिया। तो जब वो लगाया मात्र 2 महीने में, 2 महीने ही हुए थे, सवा सवा 2 महीने ले सकते, इतना टाइम हुआ, वो प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई। उनको उस पैसे की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि वो उससे भी बड़ी फैक्ट्री खरीद चुके थे हमारे एरिया में, उस एरिया में। तो इसलिए वो बेच रहे थे, उनके ऊपर लोन्स चल गए थे, तो उनको बेचना था। तो जो बेच रहा था वो आया आपके पास? हाँ, अच्छा। जो बेच रहे थे वो आए, हाँ। उन्हीं की हेल्प करेंगे ना सर, उन्हीं को दिक्कत आ गया तो उन्हीं की हाँ। हेल्प करी जाएगी। तो वो आए, हमने इंस्टॉल करा, उसके बाद 2 महीने के अंदर वो फैक्ट्री सेल आउट हो गई। और किसने ली? तो वो चेयरमैन जो था, मतलब उन्हीं लोगों ने ली। आज के मतलब खुद से उठ के आए, हमारे शहर में आए, हमारे शहर में आके ली, ठीक है। और जो रेट में ली, वो रेट आज 2 साल हो गए उस बात को, वो रेट आज भी मतलब अब जाके आए हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, जो लोग बिकने ही नहीं दे रहे थे, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करा है उन्होंने। और उनको पता था कि वो बेच देगा कैसे भी। लेकिन जब उस धरती की जब हमने एनर्जी बढ़ाई आपके नाम से, हम्म। तो और इसमें ये नहीं कि जो खरीदेगा बाद में उसको कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, उसके लिए वो बेस्ट ही है। क्योंकि वो तो आप 200 साल से 200-400 साल बाद भी खोद के उसकी पूजा करोगे तो भी वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा, कोई भी हो। हमारा क्या है कि स्पिरिचुअलिटी लेवल पे इसको लेके जाते हैं, और इसमें इसको जैसे चार्ज करा जाता है। तो ये पत्थर है ना सर, जैसे मनुष्यों में साधु, ये जो धरती के एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, उसके साधु में इनके अंदर सबसे ज्यादा जो ये होता है ना, अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उनकी मूवमेंट बहुत तेज होती है। ये मूव्स टाइम के साइंटिस्ट ने भी इनको खोज के निकाला है। किस टाइप के मतलब मटेरियल होते हैं? क्रिस्टल्स होते हाँ, हैं जनरली, हम क्रिस्टल अपने हाथ में पहनते हैं, इसी टाइप के होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भी अलग अलग होते हैं ना, जैसे हाँ, उसमें भी अलग अलग होते हैं वो टाइगर आई हाँ, लाइट। तो किसी में ऐसा होता है एमेथिस्ट। हाँ जी, हाँ जी। किसी में क्या होता है कि किसी में वाटर एलिमेंट ज़्यादा है क्रिस्टल के अंदर, है ना? किसी में एयर एलिमेंट ज़्यादा है। ये इनको कैटेगराइज करा हुआ है। तो ये जो मूज नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ये पाया कि इनके अंदर एक ऑटोमेटिक पीजो एमिशन निकलता है, जो कि हमारे जो ग्लैंड्स है उनको बैलेंस करता है। तो जब हमारे ग्लैंड्स बैलेंस्ड होते हैं तो ये ऑटोमेटिक सीक्रेशन ग्लैंड्स से अच्छा निकलता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमको अच्छा लगना होता है, मूड अच्छा होता है। तो इस तरीके की ये हमारे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती है। और हम इन्हीं को चार्ज करते हैं कि एक तो क्या है कि ये जियोपैथिक स्ट्रेस को बस्ट बस्ट करते हैं। जो नीचे से जियोपैथिक स्ट्रेस होता है कि अर्थ की लेयर्स है, एनर्जीज। अर्थ की लेयर्स है, उसके नीचे जो पानी चल रहा है, तो वो पानी क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। जब वो रगड़ता है उसके ऊपर, वो जो फ्लो है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, तो ये ऊपर चढ़ता है, ये पास ऑन होता है ऊपर की तरफ। तो ये हमारे अगर हमारे घर में अगर ज़्यादा जियोपैथिक स्ट्रेस है तो हम लोग अ, मतलब बीमार पड़ सकते हैं। बीमार पड़ना क्योंकि ये ग्लैंड्स को सीधे सीधे इफेक्ट करता है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर ठीक है, लेकिन कुछ लोग जैसे फर्स्ट फ्लोर। ऊपर जाते नहीं नहीं नहीं, ऊपर ये ऊपर तक ट्रेवल करता है, लेकिन क्या है कि ऊपर वाले को सबसे कम होगा। जो जैसे आप हाँ फ्लैट्स में आप रह रहे हैं, जो धरती पे उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, फ्लैट्स में सबसे ऊपर वाले को सबसे कम इफेक्ट करेगा। लेकिन इसकी रेंज बहुत होती है क्योंकि ये फ्लो कितना भी तेज हो सकता है, नीचे हमको पता नहीं कहाँ तक आ रहा है। ये फ्लो जब ऊपर चढ़ता है, ये करंट और ये इसमें स्ट्रेस होता है, तो उसके ये सीधे सबसे पहले ग्लैंड्स पे इफेक्ट डालेगा। ग्लैंड्स जब हमारे इम्बैलेंस हो जाएंगे तो वो अलग अलग ये जो अपने सीक्रेट करते हैं केमिकल्स, वो बेकार केमिकल्स सीक्रेट करने लगते, तो ऑटोमेटिक बीमार होने लगता है। तो जैसे जो फ्लोर था जो बिक नहीं रहा, हाँ, उसमें आपने इंस्टॉल किया हाँ है, जी, हाँ। मतलब उस जगह पे जमीन में रखा या फिर कहीं किसी लोकेशन में उसमें रख दिया? हाँ, हाँ। क्या कैसे काम हुआ होगा? उसमें उसमें किसी को काम नहीं करना, वो प्लॉट खाली था, वो प्लॉट खाली। खाली था, उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ था। उसके सिर्फ जैसे हम जनरली करते हैं तो उसमें हम 5 to 9 क्रिस्टल्स इंस्टॉल करते हैं। लेकिन जब हमें बेचना होता है तो हम उसमें सिर्फ एक सिंगल क्रिस्टल इंस्टॉल करते हैं। तो वो जैसे जैसे आपका ज़मीन का साइज़ है उसके हिसाब से हम देते हैं। उसमें और किसी को कुछ नहीं करना है, वो तो एक बार इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद तो वेट एंड वॉच ही है। हाँ। ठीक है। तो
अब इस केस में जो उनको फ़ायदा हुआ, जो क्लाइंट को फ़ायदा हुआ, वो अराउंड 30 लाख का फ़ायदा हुआ उनको। तो आप लगा लीजिए कि क्या कहते हैं, जिस रेट में वो उससे भी कम रेट में बेचना चाह रहे थे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो फ़ायदा उनको दिख रहा है। वो सोच रहे थे कि इससे भी कम में बिक जाएगा तो हम बेच देंगे। लेकिन उनको सीधे से ऑफ़र ही इस तरीके से आया कि उन्होंने उससे नीचे बोला ही नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा प्रीमियम। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्रिस्टल का कमाल है? हो सकता है कि उसके ग्रह नक्षत्र या कोई ऐसी दशा आ रही हो कि जिसकी वजह से तो अब तो ये तो सर, ये तो शोध का विषय है कि उसकी ग्रह नक्षत्र आए तो भी वो हमारे पास ही आए ना। हुआ तो करने के बाद ही है। कर्म तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ा कि क्रिस्टल लगाया, या हमारे पास नहीं आता, मैं भी किसी और के पास जाता। तो हो सकता है उनके पास, हाँ, उनके पास हो सकता है कि कुछ और चीज़ हो। अब ये तो कौन कहेगा? भगवान तो आके बोलेगा नहीं कि भाई तू ये वाला कर्म कर या ये वाला मत कर। ठीक है, भगवान तो ये बोलेगा कि भाई, भगवान ने तो छोड़ रखा है, फ्री विल है मनुष्य को। ठीक है, आपका समय अच्छा आने वाला है तो हो सकता है कि आपका वैसे ही हो जाए, नहीं है तो बहुत सारे लोगों को पंडितों की या डॉक्टर की, किसी की भी जरूरत पड़ेगी, वरना तो सबका चल ही रहा है सर। ये तो कोई डिसाइड करने वाला नहीं है। मतलब इसके लिए क्या कोई नॉर्मल जैसे क्रिस्टल परचेज करके या आपसे अभिमंत्रित करा के अपने घर में रख सकता है, या फिर पहले उसका आप उस घर का वास्तु भी देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट किया जाए? बेस्ट है कि आप पहले कंसल्टेशन बुक करिए, क्योंकि क्या है कि अभी आपने मेरे को प्रॉब्लम बताई, ठीक है, आपने बोला जी मेरे को यहाँ पे या ये दिक्कत है, या तो मनी फ्लो है, कुछ भी है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है। तो क्या है कि आपने बताई और आपने बोला कि मेरे को इस डायरेक्शन में दिक्कत है। तो सबसे बड़ी, जो आपके डायरेक्शन देखने में और हमारे डायरेक्शन देखने में बहुत अंतर आ जाता है। जनरली हर कोई कंपास का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता। फिर क्या है कि जब आप कंपास देखोगे, आप ये कंसिडर, जनरल लोग ये कंसिडर नहीं करेंगे कि उसके ऊपर जो जो हमारी स्लैब है, ये चीज़ें हैं या बीम्स है, इनकी भी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। ये मैग्नेटिक कंपास को फ्लक्चुएट कर सकती है। तो उसको घर के बाहर से जाके, रोड से जाके भी देखना है उसका कंपास किस डायरेक्शन में बनी हुई है बिल्डिंग आपकी। घर के अंदर देखना है अलग मतलब अलग। एक डिटेल्ड एनालिसिस हो कि उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि इस टाइप का, तो ये आपको एक्चुअल तो पता नहीं है ये सारी चीज़ें, आपको तो पता है कि ये दिक्कत आ रही है और आपने मेरे को बोला। अब मान लीजिए आपके साउथ वेस्ट में आपने बोरिंग करा रखा है, ठीक है, मतलब सबसे सेकंड नंबर पे सबसे बुरा दोष यही है अगर साउथ वेस्ट में बोरिंग हो जाता है। जो लोग बोरिंग वगैरह करता है। बोरिंग है, कुआं है तो बहुत ही खतरनाक है। उसको तो जल्दी से जल्दी बुझा देना चाहिए, या फिर उसकी कोई ना कोई किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट, आपके नज़दीक में कोई हो तो उसको। पुराने घरों में हाँ, हुआ होता था या फिर मतलब आसपास ऐसे जगह होते थे जहाँ हाँ, ये लोग पानी का स्रोत। जी, ये क्या है कि ये सबसे पहले करता पुरुष को, जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है साउथ वेस्ट का, खासतौर पे साउथ वेस्ट पर, उसको इफेक्ट डालेगी। उसकी मतलब इवन डराना नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा तो बोलना ही पड़ता है कभी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ होती है तो उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि वो डेथ तक भी ले जा सकता है उसको। और जो अगर ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि कुआं पानी का स्रोत है, वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। पानी क्या है ना, वाटर जो है वो एनर्जीज को स्टोर कर सकता है। जैसे हमने मंदिर से, मंदिर का जो पानी है वो अभिमंत्रित हो जाता है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसलिए वो हीलिंग का काम करता है। या कुछ लोग आजकल देखा होगा आपने, बॉटल पे लिख लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा होगा, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। तो अब जो साउथ वेस्ट की एनर्जीज है, देवता वाइज नहीं जाते, अभी पहले साउथ वेस्ट की जो एनर्जी है वो काफ़ी एग्रीवेटेड एनर्जीज है ना। तो मतलब एग्रीवेटेड भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरफ, इम्बैलेंस्ड है। अब आपने वहाँ पे एक पूरा एक बना दिया, होल कर दिया, वेल बना दिया, उसमें वाटर है, अब वो पूरा एग्रेशन ले लेगा, वही सब लोग पिएंगे, वही सब पूरे घर में फ्लो कर रहा है। जो चीज़ की एनर्जी को हमें दबाना था, साउथ वेस्ट को बोला जाता है ना कि हैवी रखो सबसे ज़्यादा, वो, अब हमने मिट्टी निकाली, पानी आ गया, पानी मिट्टी से तो हल्का ही है,
एक तो हमने उसको हल्का कर दिया और उसका पूरा कनेक्शन जाके नीचे बैठा दिया धरती की एग्रीवेटेड एनर्जीज के साथ। अब वो जब पानी सर्कुलेट करेगा तो कुछ ना कुछ तो एडवर्स इफेक्ट देने ही वाले हैं। तो रिस्की है, मतलब आपको अगर पॉसिबल है तो चेंज करिए इसको, और सलाह पे ही रहेगी कि इसको बंद करा जाए। नहीं तो फिर ऑल्टरनेट ऐसा कर सकते हैं कि आप किधर और पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में जाके एक फ्लो, पूरा एक वेल बनवा लीजिए और इससे पानी उसमें पहले वहाँ पे स्टोर करेंगे, तो उसके कि वहाँ पे हल्का होना था इसको भी थोड़ा हल्का करेंगे, तब वो जाके थोड़ा मैच करेगा हेलो एनर्जी। अच्छा, अगर हम अपार्टमेंट की बात करें, जैसे सिटीज़ के अंदर अपार्टमेंट होते हैं, मैंने अभी रिसेंटली जब हम बात कर रहे थे, टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो मेरे घर के पास है ना एक सोसाइटी है, उसके बिल्कुल साथ में शमशान है, और सामने बिल्कुल उसका रोड पे है वो सोसाइटी, सामने बिल्कुल मंदिर है। हाँ, ठीक है। अब ऐसी सोसाइटी में क्या होगा, मतलब क्या कैसा है उसका वास्तु, अगर बार बार से देखा गया है? देखो सर क्या है कि बाहर बाहर से देखा जाए तो वास्तु में हमेशा ये देखा जाएगा कि जो ज़मीन के सबसे करीब है, ग्राउंड फ्लोर वाले लोग, ठीक है, आजकल तो स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो फर्स्ट फ्लोर पे हैं हम, फर्स्ट फ्लोर वाले लोग को सबसे रिजल्ट देखा जाए तो उनको मिलेगा पहले, उनको इफेक्ट आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अच्छा वास्तु है तो पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव है तो खराब आने वाला है। बट फिर भी क्या है कि जो पूरी सोसाइटी बनी है वो, वहाँ पर 1000 फैमिली है, 1000 फैमिली है तो यानी कि 5-10 हज़ार लोग हो गए। जो कुछ भी इफेक्ट होना था एक सिंगल प्लॉट ओनर के ऊपर, वो इतने बड़े एरिया में डाइवर्ट हो गया है, मतलब इतने सारे लोगों में डाइवर्ट हो गया है, तो उतना ज़्यादा असर नहीं दिखेगा। और जो लोग ऊपर मतलब रहते हैं 10वें फ्लोर पे, उनको अपना उनका अपना जो फ्लैट है, अपनी जो प्लेसमेंट है उसका इफेक्ट दिखेगा उनको ज़्यादा, बजाय कि सोसाइटी में क्या क्या है। सोसाइटी का भी है पर वो अगर कहें तो वो 10-15% है, अपने का ज़्यादा है। बड़े बड़े, जैसे हमने एक बात की कि प्लॉट, वो जो जमीन थी वो बिक नहीं रही थी, प्लॉट था बिक नहीं रहा। बहुत सारे, जैसे अभी हम गुड़गांव में, ईयर 1 सिटीज में बहुत सारे ऐसे कमर्शियल्स हैं जहाँ पे लोग स्टक हो गए हैं। हाँ, क्या वास्तु एक्सपर्ट उनकी हेल्प करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। मॉल ही नहीं चल रहा तो वो कैसे, मान लो किसी की पर्टिकुलर कोई एक शॉप है, हाँ जी। एक कमर्शियल मॉल ओपन हुआ, बट ड्यू टू सम रीजन या कुछ ऐसा हुआ कि मॉल इतना अच्छे से नहीं चल पाया या स्टार्ट भी नहीं हुआ, ऐसे केस में क्या वास्तु एक्सपर्ट हेल्प करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते। और कैसे? कैसे तो सीधे सीधे वास्तु जाके सीधे सीधे 5 पंच तत्वों पे चला जाता है, जो बेसिक है वास्तु का। पंच तत्वों को बैलेंस करना है, चक्रों को, वास्तु पंच तत्व और 7 चक्र और आपकी जो कॉस्मिक रेज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। यही, जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी कर देते हैं सर कि कॉमर्शियल का वास्तु बिल्कुल अलग है घर का, तो ये तो कंफ्यूजन में डालने वाली बात है, ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो वास्तु का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत, अब सर पंच तत्व तो चेंज होने ही नहीं, जब पंच तत्व ही चेंज नहीं हो रहे हैं और आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, धरती का जो मैग्नेट मैग्नेट है वो साउथ टू नॉर्थ ही जा रहा है, ये तो सभी को पता है। जब वो चीज़ चेंज नहीं हो रही और उसी के ऊपर, और जो कॉस्मिक रेज है सन से आती है वो भी ईस्ट और नॉर्थ की तरफ से आती है, ईस्ट की तरफ से बेसिकली आती है ना, तो जब यही चेंज नहीं हो रहा है जिसके ऊपर पूरा वास्तु डिपेंडेंट है, तो फिर कॉमर्शियल का वास्तु अलग क्यों, और आप देख लीजिए मतलब रेजिडेंशियल का वास्तु अलग क्यों, मतलब ये पूछा जा सकता है उन वास्तु कंसल्टेंट से, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी स्टडीज है। अ, मतलब हमें नहीं लगता ये कोई ऐसा ऐसा विषय होना चाहिए। तो ये जरूर कह सकते हैं कि कमर्शियल में इफेक्ट कम आएगा आपको, जो एडवर्स इफेक्ट जो आपका घर से आ रहा है, क्योंकि क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी बिजनेस कंसल्टेशन के लिए आता है तो हमारा जोर होता है कि सबसे पहले आप अपने घर का वास्तु चेक कराइए। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। 1/3 लाइफ हमारी घर में ही जाती है, सोओगे आप वहीं पे, ठीक है,
अगर 24 घंटे हैं तो उसके अंदर हम 8 से 10 8 से 10 घंटे वहीं 1/3 टू हाफ एनर्जी हमारी वहीं पे जानी है, वहीं से मतलब वहीं पे है। तो हर चीज़ की अपनी एनर्जी है। अब आपका घर का वास्तु ही खराब है, जहाँ से आपको एनर्जाइज़्ड होना था। घर में हम क्या है कि जब रिचार्ज होने जाते हैं, तो लेट के ही रिचार्ज होते हैं, रात को सोए तो हमें रिचार्ज होना है। तो एक तरीके से हमारा वो जो घर है, वो हमारा एनर्जी पॉइंट है, जहाँ पे चार्जिंग लगी है हमारी, वहाँ से हमें चार्ज होना है। अब आपकी एनर्जी ही अच्छी नहीं है, मतलब आपकी चार्जिंग पॉइंट की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो वो आपको क्या चार्ज करेगा, ठीक है? अब हम जो हमारा जो ये वाला काम है, जैसे हम यहाँ पर हैं, अभी बैठे हैं, अपने कमर्शियल स्पेस में बैठे हैं, पॉडकास्ट में बैठे हैं, या कोई अपना दुकान पे जा रहा है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, वहाँ पर वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, हम बैठे हैं। घर पे हम चार्ज होते हैं लेट के, ठीक है? पीसफुल पीसफुल उसमें एनवायरनमेंट में। अब हम हैं अपने एक्टिव पोजीशन में, चार्जिंग होती है हमारी घर पे, और एनर्जी हम अपनी जो एनर्जी निकालते हैं, वो अपने वर्किंग स्पेस में निकालते हैं कि काम करेंगे हम यहाँ पे, है ना सर? तो अब हम चार्ज ही घर पे गलत हुए हैं, ठीक है? अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका घर आपको चार्ज कर दे रहा है कि आपसे एनर्जी ले ले रहा है? ये भी पॉइंट है। ठीक है, तो बेसिक सा रूल है। आप घर में गए, तो जिस घर में चिड़चिड़ापन है, वहाँ कोई ना कोई एनर्जी ऐसी है कि नेगेटिव कह लो, तो आप ज़्यादा उसमें मत पड़ो। तो नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पर कोई ना कोई, कि आपके घर में घुसते ही वहाँ पे चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। बहुत घरों में देखा जाता है, जाके बैठे हैं, 2 जने बैठे हैं, तो फिर सीधी बस लड़ाई ही शुरू है। आपस में 4 बंदे हैं, बस हाँ, राय होती है। पति-पत्नी के, मतलब 4, हमने तो ऐसा तक देखा है सर कि 4 जने हैं घर में या 5 जने हैं, एक-दूसरे से कोई भी नहीं बोल रहा है। फिर दूसरा, मतलब ये तो लेमेन्स मेथड ही हो गया सर, कि कोई कि ये घर आपको बेसिकली चार्ज तो नहीं कर रहा है। लड़ाई हो रही है, हाँ, दिक्कत ज़्यादा है। दूसरा फिर वही है कि आपकी एनर्जी, उससे पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक, तीसरा, आपके घर में बीमारी है, किसी ना किसी को, कभी वो तो सबको हो नहीं है, कुछ ना कुछ तो सबको होता है, लेकिन आपके घर में लगातार आए दिन एक बीमार हुआ, वो उससे हटे नहीं कि दूसरा हो गया, फिर तीसरा तैयार बैठा है। तो ये एक ऐसे लेमेन मेथड है कि आप इसमें देख लो कि कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि वो आपको चार्ज कर रहा है कि नहीं। फोर्थ है कि आप अपने जब बिजनेस प्लेस पे जा रहे हो या अपनी जॉब पे जा रहे हो, घर से निकले हो, ठीक है, जाते ही आपकी रोज ही अनबन रहती है, तो आप चार्ज, आपकी ऑरा ही वीक हो गई है जी। आप पॉजिटिव आप करने की कोशिश करते हो, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप एक्टिव होके निकलते हो घर से। निकले ही हो आप, और आपको रोज फिर ट्रैफिक में खड़े हो, फिर वहां जा रहे हो, आप एनर्जी ऐसी लेके जा रहे हो कि आप वहां पर आपका ना तो ग्रोथ हो रही है, बस वो चल रही है जी जिंदगी, वो अलग सिस्टम है। तो अब आप लगा लो कि वास्तु कंसल्टेंट या कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोल लो या कुछ हो, इनकी हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते ये है कि वो एक ठीक हो इंसान की, एक हीलिंग एनर्जी रेडिएट करता हो वो अपने अंदर से। तो उसके हाथ से दिया हुआ, नहीं कहते साधु के हाथ से कुछ भी ले लो तो लग जाता है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। तो वो साधु भी हो सकता है आपके केस में, आपके केस में एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, न्यूरोलॉजर हो सकता है, या वास्तु कंसल्टेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हर डॉक्टर की दवाई सबको नहीं लगती। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों के एक से ज़्यादा मकान होते हैं, उसमें कुछ मकान ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जिसको वो किराए पे देते हैं। हाँ जी। ऐसे केस में अगर वास्तु देखा जाए, मान लो उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, जी, तो क्या हम जो जो उसके रेंटेड जो जगह हैं, उसका भी कंसिडर किया जाएगा? उसका असर ज़्यादा तो उस पे आएगा जो वहाँ पर रह रहा है, क्योंकि वही बेसिक वही है कि एनर्जी है, ये तो आप सबको ही पता है। मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हर चीज़ की अपनी एनर्जी है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन हो रहा है। तो एक घर की एनर्जी है जो वहाँ पर रह रहा है, ऑटोमेटिक है कि उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लेकिन जो ओनर है, वो भी अपने कर्मों की वजह से उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो 10-15 से 25% तक इफेक्ट उसको भी आएगा। आ सकता है। आएगा ही नहीं आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा उसमें बिल्कुल बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम
बोल्ड स्टेटमेंट पे चले जाते हैं तो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में भी वो फिट हो जाता है, और वो एक वास्तु कंसल्टेंट को या इस तरीके की जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, तो एकदम से नहीं कह देना चाहिए देख के कि भाई होगा है, तेरे को तो कैंसर ही होगा। मतलब अब मैं बताता हूँ, इसके पीछे भी एक है मतलब काफ़ी खतरनाक बात है कि एक हमारे फ्रेंड ने, उनके किसी नॉन ने ऐसे बोल दिया, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो शायद सिविल का बंदा था, वो मतलब रिनोवेशन के काम के लिए गया उनके घर पे, ये नारनौल साइड की बात है। तो उनको उन्होंने बोल दिया ऐसे जाके कि उन्होंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में इनके टॉयलेट है, सीधे ये बोल के आ गए उनको कि इससे तो कैंसर हो जाता है जी। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे जिसमें बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो कैंसर हो। अब वो इतने सालों से रह रहे, हाँ, थोड़ा सा मतलब इतना भी ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट मत दो, मेरा तो ये कहना है। अब वो बोल के आ गया, ठीक है, वो तो अपना काम, वो जिस काम के लिए गया था वो तो करा नहीं, मतलब वो तो करा जो भी करा, ये एक बहुत गलत चीज़ उनको बोल गया। अब उस टाइम शायद वो कैसी स्थिति में है सामने वाला आपको नहीं पता ना, अगर वो कमज़ोर मन का है तो मौत वो एक, जा रही है। वो उसके दिमाग में सेट हो गया, 6 महीने नहीं हुए सर, उसको कैंसर हो गया। अब वो वापस से तो अपना घर भी सही करवा रहा है बेचारा, कैंसर के इलाज में खर्च कर रहा है। मतलब इस तरीके से आप जीवन, किसी के जीवन के साथ मत प्ले करो। हमारा हमारे गुरु ने जब हमको ये चीज़ सिखाई तो बोला कि डराना किसी को भी नहीं है, और एग्जैक्ट ये भी नहीं बोल देना भले ही आपको दिख रहा है कि ये फ्यूचर है, या एग्जैक्ट ये भी मत बोल दो कि आपको दिख रहा है कि मतलब इसके घर में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, वो भी मतलब वो तो अपनी परेशानी से खुद ही उलझा हुआ है, और उसको बता के करना भी क्या है सबसे बड़ी बात, उस वो तो आपके पास इलाज के लिए आया था, उसको नहीं मतलब है कि आप एस्ट्रोलॉजी से करो, न्यूमरोलॉजी से करो, वास्तु से करो, हीलिंग से करो, वो तो एक उम्मीद से आया है, आप उसको पहले ही डरा दो तो तो नेगेटिव एनर्जी दो तरीके से जनरली होती है कि या तो उस जगह पे पहले से ही हो या फिर किसी ने करी। करी हो। हाँ, आप कैसे मतलब आप सेंस कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जीज? अगर कोई कंसल्टेंट कर भी रहा है ना, तो भी मतलब उसको थोड़ा अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसको सेंस करेंगे, एक तो हमारा भी कोई ना कोई कनेक्शन बन सकता है उसके साथ, ठीक है, तो उससे बचना है कंसल्टेंट को भी। और जो नेगेटिव ऊर्जा है वहाँ पर, उसको पहले ही सेंस होना शुरू हो जाता है कि कोई आ गया है, हाँ कोई आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा मतलब, अगर आपने सर, हमको रेमेडी वही करनी है, ठीक है, हमको या तो हीलिंग करनी है, कुछ भी करना है हमको, जैसे हम वास्तु को हील कर दी, वास्तु में ही हीलिंग डाल दी, ठीक है, तो करना हमको जो काम है वही करने वाली है, और उसको वहीं पे बताना भी नहीं चाहिए उस आदमी, क्योंकि उसके मन में भय पैदा हो जाएगा, वही साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है तो फिर उनका कनेक्शन भी अच्छा बन जाता है, मतलब उस एनर्जी का और उस आदमी का भी, तो फिर हमारे को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसका कनेक्शन तोड़ने के लिए। तो क्यों ही आप पूछते हो किसी से कि क्या करोगे, आप तो ये बोलो कि सर ऐसी दिक्कत है, या दिक्कत भी मत बताओ कि दिक्कत है, तो बता दी तो ठीक है, जब हमें इलाज ही वही करना है, उसी तरीके से करना है, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, तो बेटर है कि सामने वाला जो बुला रहा है उसको इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि बताओ जी बताओ कि हमारे को क्या दिक्कत है, क्योंकि आप डरोगे, आप नहीं डरोगे तो आपके घर में 5 मेंबर है, कोई ना कोई तो डरेगा, और उसी को बाहर निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख लो, कुछ भी देख लो, वो कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर लेगा जीवन में कि जहाँ वो प्रयास कर सकता था किसी सिचुएशन से निकलने के लिए, वो वीक हो जाएगा वहाँ पर, वो सोचेगा कि ये तो उस वजह से हो रहा है, क्या ही करना। तो आपने कभी ऐसा फेस किया हो तो क्या ऐसे मेथड थे कि जिससे वो चीज़ वहाँ से? सर हमारा तो जो कह लो कि अ, एक हमारे पास ताकत है जो गुरुओं की है, ऐसा कहना नहीं चाहिए कि हम करते हैं, हमारे तो जी गुरु ही करते हैं और भगवान है, हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, तो हम तो या तो यंत्रों से देखते हैं, यंत्र इंस्टॉल कराते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ फ्री रेमेडीज भी बताते हैं लोग जो कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए,
जैसे अभी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी बता देता हूँ। एक तो आप नॉर्थ ईस्ट के जो कॉर्नर है ना, उसमें सबसे पहले आप ये चेक करो, आप उसमें कलश स्थापित करो। जनरली होता भी है अगर मंदिर आपका है तो, बट उसको भी करने का एक तरीका है कि आप उसको ट्यूसडे या फ्राइडे में इंस्टॉल करना है। को कलश लेना है कॉपर का। उसमें 5 मोती डालो, एक एक का सिक्का डालो, और ऊपर उसके ऊपर एक नारियल रखना है। तो अब ये नारियल क्या है, जब हम उसको रखते हैं उसमें एक पिरामिड टाइप की शेप बन जाती है, एक जनरल पिरामिड। वैसे पिरामिड को हम तो वैदिक वास्तु में नहीं मानते हैं ना, कुछ लोग करते हैं, वो ठीक है, उनके रिजल्ट हैं। तो अब ये एक कॉस्मिक एनर्जीज का जनरेटर टाइप से बन जाता है। ये क्या है, ऊर्जा को एकत्रित करेगा नारियल अपने अंदर, उसमें पानी है, वो शिफ्ट करेगा कॉपर 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 वेसल में, और उसमें भी वाटर है और मोती है, इनके अपने इफेक्ट्स है ना। ये कॉपर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये पूरे घर में एक एनर्जी फ्लो कर देगा, ये वाली। तो इसमें भी ऐसा देखा जाता है कि जब आपके नारियल पे क्रैक पड़ जाए, तब तो आपको ये नारियल दूसरा चेंज कर लेना है, क्योंकि क्या है कि वो अपने ऊपर ले लेता है। तो कुछ केसेस में जिनको बहुत ज़्यादा नज़र है या बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, तो उस केस में देखा जाएगा कि कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि 2 दिन 3 दिन में ही क्रैक पड़ गया नारियल के ऊपर। तो वो डरना नहीं है, रेगुलर उसको फिर जैसे ही ये हो चेंज कर दो। वो क्या है कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है नेगेटिविटी को, आपके ऊपर जो नज़र दोष हुआ है या सो। ये नारियल मतलब जो मेन नारियल है या फिर जो सूखा गोला जो उसके अंदर? नहीं नहीं, सूखा गोला नारियल नहीं, जटा वाला जो होता है, उसका थोड़ा सा जटा इस साइडों से हटा लो कि आपको क्रैक दिख जाए। दिख जाए, मैं वही जानना चाह रहा क्रैक दिख जाना चाहिए, क्योंकि जैसे नारियल और वाटर को तो आपको हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे चेंज करना है। कई बार ऐसा भी देखा गया ना कि वाटर भी धीरे धीरे कम होता जाता हाँ, तो फ्राइडे और ट्यूसडे आप चेंज करिए उसको। 3 बार ऐसा करने के बाद 3 बार तक तो आप पहले प्लांट्स में ही डालिए सीधे डायरेक्ट। फिर उसके बाद आप क्या करिए कि जब 4th टाइम से आप उसको पहले थोड़ा सा घर में स्प्रिंकल करिए, और उसके बाद आप उसको वाटर बचा हुआ आप डाल सकते हैं प्लांट्स में। तो इस तरीके का आप मतलब ये फ्री में भी कर सकते हैं। फिर हमारा तो जैसे जो मेन है, मेन हम सर क्रिस्टल्स को, क्योंकि हमें पता है कि इनकी पीजो इमेशंस निकलते हैं, ये कैसे ना कैसे करके भी पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाले। ये अर्थ मटेरियल में ये साधु हैं, जैसे मनुष्य में हम ये साधु महात्मा देखते हैं, ऐसे ही अर्थ मटेरियल में ये बने इसलिए कि इनका जो खाना है ना, इनका खाना ही नेगेटिविटी है। मतलब ये अर्थ से ही निकलते हैं। ये अर्थ से ही निकलते हैं, रत्न होते हैं जैसे। जैसे हाँ मतलब जैसे रत्न तो सबको ही पता ही है, उपरत्न है इनके बारे में कुछ लोग आजकल थोड़ा मतलब किस किस टाइप के होते हैं, एक बार अगर आप एग्जांपल बताओ। बड़े बड़े, जैसे आजकल आप कुछ वास्तु कंसल्टेंट ने तो इसको भी नकार दिया है कि क्रिस्टल्स वैदिक में नहीं होते हैं। तो बट मैं उनको मतलब यही बताना चाहूँगा कि मंसार ग्रंथ होते हैं जो, उनमें आपको इनके बारे में जिक्र मिल जाएगा। और अगर क्रिस्टल्स नहीं होते थे वैदिक में, तो जो स्फटिक के हम शिवलिंग देखते हैं वो क्या चीज़ है? स्फटिक की माला तो जनता पहनती ही आ रही कब से, तो वो क्रिस्टल्स ही है। इनके बारे में कुछ बस ये हुआ कि वेदों में से, इनके बारे में वेदों में भी था, लेकिन इनका कुछ पार्ट ना वो लुप्त हो गया। मतलब वेदों में से कुछ ना कुछ लेसन तो खत्म हो ही चुके हैं, पूरी नॉलेज अब नहीं है किसी के पास। तो ऐसा कहें कि वो विलुप्त हो गया है। कुछ पार्ट इनका नहीं है, मनसार ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है। उपरत्न के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि रत्नों के बाद यही आते हैं। नॉर्मल जैसे लोग रत्न पहनते हैं उनसे थोड़ा सा बड़े होते हैं ये। रत्नों में क्या है कि हाँ, उनसे बड़े बड़े छोटे का भी इशू नहीं है, बड़ा तो हो जाता, बड़ा तो मिलता है ये। और ये थोड़ा इजीली अवेलेबल होते हैं रत्नों के मुकाबले। और इनका क्या है ना कि इनका साइड इफेक्ट नहीं है। रत्नों में आपने सुना होगा कि साइड इफेक्ट है, जैसे किसी ने नीलम नीलम पहना, उसकी शनि वीक है, पोजीशन सही नहीं है तो उसको तो नुकसान। वास्तु में हम इसको रत्नों से भी ठीक कर सकते हैं वास्तु को। जैसे आप पश्चिम में नीलम लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी की 7.5 चालू हो गई तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये कहना बहुत ही मतलब इनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं नीलम वगैरह के, इनके क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत
हाई है, कि जिसको कंसंट्रेट करके जैसे वो निकलती है ना, तो वो थोड़ा सा हाई इफेक्ट करती है। तो वो सबको सूट करेगा नहीं करेगा घर में सबके, वो फिर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट सबके ही देखो घर में, वो थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि हाँ क्रिस्टल्स को हाँ आप प्लेस कर सकते हाँ, क्रिस्टल्स को आप प्लेस कर हो। तो सकते ये क्या जमीन में मतलब नॉर्मल नॉर्मल है। और ये जो हिमालयन क्रिस्टल्स हुए, हिमालयन रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको? रॉक सॉल्ट नहीं, हिमालय रॉक सॉल्ट तो है ही जो होता है, रॉक सॉल्ट भी एक मतलब जैसे टैल्कम पाउडर है ना, ये सबसे वीक क्रिस्टल है, वो भी क्रिस्टलाइन ही फॉर्म है उसकी भी, टैल्कम पाउडर जो होता है। लेकिन जो ऊपर जो हम चलते जाते हैं, तो ये जैसे एमेथिस्ट आप बता रहे थे, टाइगर आई है, ये इस तरीके के क्रिस्टल्स हम लोग यूज़ करते हैं, या जिनमें जैसे एलिमेंट्स को देख के कि उन पे जैसे रिसर्च हो रखी है, कौन सा एलिमेंट किसके लिए अच्छा है, कौन सा किस बीमारी, तो भी वो इफेक्ट तो देने ही वाला है। बट जब उसको प्राण प्रतिष्ठित करा जाता है, तो वो 10x से 100x तक रिजल्ट दे सकता है। एनर्जाइज हो जाता हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो 100 साल के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल एनर्जाइज करने में सब प्रोसेस होता है, ये 30+ दिन का भी प्रोसेस हो जाता है ये। तो ये कुछ प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है, कुछ प्रोसेस क्या होता है कि जब क्लाइंट आया फिर उसके नाम से प्रोसेस करा जाता है उसको, तो ऐसा होता है। करिए तो आप जनरलाइज कर करते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू? नहीं नहीं, पहले जनरलाइज करके, जनरलाइज का प्रोसेस चलता रहता है। पहले जनरलाइज कर। हाँ, फिर जब आप आए हो हमारे पास, तो उसके बाद आपने बोल दिया, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस चलेगा 6-7 दिन तक, ठीक है। और आपके हम हर फैमिली मेम्बर के नाम लेंगे, मतलब आपसे लेंगे, डिटेल्स लेंगे, हर फैमिली मेम्बर की डेट ऑफ बर्थ वगैरह नाम लेके, फिर उसके हिसाब से उसको आपके हिसाब से उसको करके जाएगा फिर इंस्टॉल होना। क्या नॉर्मल पर्सन है वो आप बोल सकते हैं? सर आपकी, मैंने वही घूम फिर की है, बात यही आ जाती है कि आप किस चीज़ को वैल्यू देती हो ज़्यादा, अपनी फैमिली को, अपनी खुशियों को, अपनी हेल्थ को, या फिर पैसे को। सबसे जो आसान चीज़ है जिसको दे सकते हैं वो पैसा ही है, ठीक है। नॉर्मल भी आप ले लीजिए, आप ले सकते हैं, मतलब आप फिर आपको जनरली लोग चीपर वे में चले जाते हैं कई बार, तो उसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा, जैसे मैंने बताया कि 10x से 100x तक वो नहीं आएगा, पर रिजल्ट तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। कुछ क्रिस्टल्स में थोड़ा बचाव करना चाहिए, जैसे ब्लैक वाले जो होते हैं, ब्लैक कलर के जो होते हैं, उनसे कई बार एडवर्स इफेक्ट आता है कि या तो सपनी बहुत तेज़ी से ख़राब सपने आनी शुरू हो जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी। हाँ, तो उनमें थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए। सलाह तो यही रहेगी कि आपको जाना चाहिए किसी न किसी एनर्जाइज, क्योंकि आप कर रहे हो, आपका रोज़ ये इसी चीज़ में दिमाग लगा के रखोगे क्या, कि मेरे घर में दिक्कत है, आज मैं इससे बच लेता हूँ या उससे बच लेता हूँ। ख़त्म करो ना एक बार करके, या तो आप ज़मीनी लेवल से करवा दो कंस्ट्रक्शन में चेंजेस, ठीक है। और आप रेंटेड हो या नहीं कर सकते हो अभी, क्योंकि उसमें तो और भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, उससे तो बहुत ही कम खर्चे में हम मतलब रेमेडी करते हैं, जो खर्चा आपको पूरा तोड़ के करने में आने वाला है। और एकदम से कई बार नहीं कर पाते हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन का प्लान करते करते भी आपको साल 6 महीने चाहिए, और दिख रहा है कि कोई बड़ा वास्तु दोष है, तो एटलीस्ट अपनी प्रोटेक्शन तो करके चलो कि नहीं सकते ना सर कि कब कब दिक्कत आ जाएगी, ये तो भगवान को ही पता है, ये तो किसी को भी नहीं पता। आपने ज्योतिर्लिंग की बात की, हाँ जी, है ना? अ, सारे ही ज्योतिर्लिंग में सेम एनर्जी है, उनमें से कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है? हम जो रिकमेंड करते हैं, जब आप हमारे से कंसल्ट करते हो, तो आपका जब हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हैं, हमारी क्या गाइडेंस रहती है कि आपको जो पूजा हमने बताई है, जो जन्म से आपके साथ कर्म बंधन लगे हुए हैं, और आपकी कुंडली में वो इफेक्ट दिख रहा है, कोई भी है, तो चाहे गुरु चार्ट डाल कोई भी हो गया, तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग में जाके उसकी पूजा कराओ। और उसमें भी हम तो यही बोलेंगे कि आप जो आद्य ज्योतिर्लिंग बोला गया है त्र्यंबकेश्वर को, नासिक में, वहाँ जाके पूजा कराइए। तो क्या है कि उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जब करवानी ही है, ठीक है, खर्चा तो हो ही रहा है, तो यहाँ करो वहाँ करो, बेस्ट है कि बेस्ट जगह करो, वो एक सिद्ध जगह है। हाँ, सिद्ध जगह है, उसकी अपनी बहुत ही एक एनर्जी है। पर इसमें ये नहीं कह सकते कि आप महाकाल जाके मत करो, हम्म। करना है तो आप करो ना।
जैसे पितरों की शांति के लिए कुछ महाकाल में बोलते हैं कि बेस्ट होनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि गया जाना पड़ेगा। हाँ, तो आप करो, लेकिन त्र्यंबकेश्वर का अपना एक, उसको आद्य ज्योतिर्लिंग बोला गया है, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग माना गया है। उनकी अपनी एक एनर्जी है महादेव की, वहाँ जाके करने का एक, मतलब आप करके आओगे ना, एक अच्छा सुकून मिलेगा, सभी जगह मिलेगा। हाँ। और वहाँ का भी, वहाँ का, हम वहाँ का ज़्यादा जोर देते हैं हमारे गुरु जी। बहुत बहुत सारी तो ऐसी पूजा बताई गई है जो त्र्यंबकेश्वर में ही होती है। हाँ जी, जैसे नाग दोष है किसी को, हम्म। नारायण नाग बलि है, तो ये त्र्यंबकेश्वर में बेस्ट है। महाकालेश्वर का भी ये बोलते हैं कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, बहुत वास्ट चेंजेस हो सकते हैं। विजिट करते रहना चाहिए, साल में 2 साल में जब मौका मिले। तो ये एक अलग ही ऊर्जा है, जो अगर कोई जैसे क्लियर वॉयंट है वो देख सकते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी, शायद लिविंग ऑफ हिमालयन मास्टर्स में है, ध्यान नहीं आ रहा, मतलब किसी इसी ऐसी किसी बुक में स्वामी रामन ने लिखी थी, ये भी कोई और हो सकती है, कई 2-4 बुक पढ़ी है तो घटना याद है। तो वो कहते हैं कि जब हम, उनके गुरु ने उनको उनके शरीर से बाहर निकाला, तो उन्होंने, जब ऊपर, काफ़ी ऊपर लेवल पे लेके गए, तो उन्होंने देखा कि हमारे जो भारत है, इसमें रेज निकल रही है, और ये एक मतलब कवर कर रही है पूरे भारत को। ये रेज निकल रही, गोल्डन कलर की रेज है ना, ब्राइट इस तरीके की, एक प्रोटेक्शन सा फील उन्होंने देखा। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तब उनके गुरु जो सिद्ध, मतलब सिद्धि है ये तो इसी बात है, तो उन्होंने बताया कि ये जितनी ज्योतिर्लिंग है ना उनकी, ये रेज वहाँ से है, ये एक प्रोटेक्शन कवच है हमारे देश के लिए। तो ब्लेसिंग्स है हमारे देश के तो ऊपर। इसलिए अगर डायरेक्शन भी देखी जाए कि ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरा कवर्ड है। हाँ, सबसे ज़्यादा से ऐसे भी हमारा, हमारा जैसे देश का वास्तु कहा जाए तो थोड़ा अनस्टेबल है। जैसे हमारे को साउथ वेस्ट में पानी मिला है, और नॉर्थ ईस्ट इस तरफ पूरा हिमालयन रेंज आ जाती है, तो उससे हमारा देश में अनस्टेबिलिटी रही है। आप देख ही रहे हैं कि जैसे पास में देखा जाए। मुगलों ने राज किया, वेस्ट वालों ने राज कर लिया, तो अनस्टेबिलिटी रही है। लेकिन फिर भी जो आपके जो साधु महात्मा बैठे हैं कंदराओं में, आप कह नहीं सकते कि वो कितने हजार साल से बैठे हुए हैं। वो वहाँ से अलग ही ऊर्जा दे रहे हैं। और वहीं से एनर्जी पूरी बैलेंस हो। सब कुछ खराब है देश दुनिया में, मतलब लोग देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सबकी नज़र भारत पर है। तो कोई ना कोई वहाँ से, हमारा देश को ऐसी ब्लेसिंग है ना, इस धर्म को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निकल ही आता है थोड़े सालों बाद। मतलब इसीलिए शायद सनातन कहा गया है, मतलब लाखों साल से कुछ कह नहीं सकते। और लाखों सालों हो गए, मतलब मतलब कह नहीं सकते। अभी आप देख रहे हो कि मतलब एक कंडीशन दिख ही रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है रिलीजन की हमारे देश में, और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है। हो रही है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि बहुत जगह, जैसे इंडोनेशिया है, वहाँ पर बहुत तेजी से मुस्लिम कम्युनिटी से भी लोग चेंज हो रहे हैं हिंदू धर्म में, बहुत ही तेजी से। मतलब कह रहे हैं कि 20 साल में वहाँ पर शायद ही बचेंगे, मतलब इस तरीके की रिसर्च हो रही है। मतलब और हिंदुइज्म की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पनप जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म, यहाँ से खत्म हुआ तो पूरा, धरती पे सब चीज़ बैलेंस है, बैलेंस होने के लिए ही बनती है, ठीक है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, आपको बैलेंस करना है, जो हम वास्तु में कहते हैं ना। पर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ही इधर उधर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। हाँ, कोई बहुत सारे ऐसे कंट्रीज आपस में एक दूसरे पे अटैक्स आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे ये क्या होता है कि जब लेवल, जब हम थॉट्स, कम्युलेटिव थॉट्स, अगर पूरे जनता, पूरी जो ह्यूमंस है सबका देखते हैं, जब उसमें हमारे नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, तो जो शक्ति है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ऊर्जा, जो मेन स्रोत है, उसको मैसेज चला जाता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे कि कुछ तो, मतलब ये लोग डिस्ट्रक्शन मांग रहे हैं।
जब ये मैसेज यूनिवर्सल, सबकी अपनी कॉन्शियसनेस है, अब हम लोग मिलके सोच रहे हैं कि शायद वो कम्युनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दूसरी कम्युनिटी सोच रही है पूरा हमारा ही, इनको ख़त्म करके हमारी कम्युनिटी कर लेते हैं। तो ऐसा सभी जगह हो रहा है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि उनका दोष है, पर ये कलयुग का प्रभाव कह सकते हैं, कुछ भी है। हर जगह आदमी ये सोच रहा है कि इसका भला ना हो, मतलब हमारा ही हमारा भला होता रहे, ऐसा बहुत जगह है। तो चाहते ना चाहते हुए एक हम मैसेज दे दे रहे हैं कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में कि वी वांट डिस्ट्रक्शन। तो वो रुष्ट हुई पड़ी है, मतलब जो माँ है एक तरीके से, जो सबकी माँ है, जगत जननी है ना। तो आने वाले समय के लिए आप यही कर सकते हो उसमें कि आप अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए, और मतलब आपको थोड़ा भक्ति की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। आपको घर की प्रोटेक्शन करनी है, कुछ करना है, माँ की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आप अपना श्री यंत्र घर में इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, देवी माँ ही क्यों? क्योंकि अगर हम आउट ऑफ इंडिया देखें, क्रिश्चियन कुछ ऐसे कंट्रीज जिसमें क्रिश्चियन मेजोरिटी में, कुछ ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में, वहाँ तो देवी का कोई रोल है नहीं, लेकिन वो भी लड़ाई कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस तो अब वही तो सुपर पावर है ना। हम तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में ये डाल रहे हैं, अब हम उसको देवी कह रहे हैं, उन्होंने उसको एनर्जी बोला है, तो किसी ने अल्लाह भी बोला है, ठीक है। अब हम लोग मिलके ये मतलब इतना ज़्यादा मतभेद हो गया है आपस में, हम लोग मिलके ये मैसेज भेज रहे हैं कि सब बेकार है। वी वांट डिस्ट्रक्शन। अभी घुमा फिरा के यही मैसेज जा रहा है कि वी वांट डिस्ट्रक्शन। और यूनिवर्स यही सुन रहा है, और इस वो सुन रहा है और वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, की कोशिश कर रहा है। ये तो ये शुक्र मना लो कि साधु हैं जो अपने जो कंदराओं में, जो हिमालय में बैठे हुए हैं, या और जगह है, सभी जगह साधु हैं। वो लोग एक वसुदेव कुटुंब का लेके चलते हैं, और वो लोग अंदर से अपनी लव एनर्जी इतनी फैलाते हैं कि थोड़ा बैलेंस करती रहती हैं। वो लोग बैलेंस करते हैं, उनका काम ही यही है। कई बार ऐसा होता है कि जो साधु संत होते हैं उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि वो जहाँ बैठते हैं उसके आसपास या कई किलोमीटर का जो एरिया है वो पॉजिटिव हो कर जाता देते आराम से। है। तो एक जनरल सवाल ये है कि अगर वो वहाँ बैठ के कर रहे हैं, तो अगर वो यहाँ आएंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट पॉजिटिव होगा। घर में हम घर घर में ही नहीं, मतलब अभी तो हिमालय में है क्योंकि साधु संतों का परिवार तो है नहीं। ये जो हिमालय में है, जो उनको स्पेसिफिक टास्क है कि आपको प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, और वो अगर बीच में आएंगे तो वो लोग डिस्टर्ब होंगे। अब आप और मेरे जैसे सभी लोग उनके पैर पकड़ने पहुंचे, तो उनकी साधना में बाधा बनेगी। जो पर्पज है इनका वो कर। हाँ, मैं उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है। आप कभी ऐसे मिले हो किसी ऐसे साधु संत योगी जो हिमालय में है? नहीं, हम तो अपने ही बाबा से मिले हैं, अवधूत बाबा शिवानंद, ठीक है। सीबीओ की जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत सारी फिलोसफी है, और स्पिरिचुअलिटी सारी हमको वहीं से आती है। मैं मतलब कुछ साधुओं से मिला हूँ, जो कह नहीं सकते कि वो मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी तो मैंने मतलब प्रत्यक्ष एनर्जी देखी है। अ, ये सुनते हैं तो मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? जैसे कुंडली का मतलब शिविर होते थे अपने गुड़गांव में भी काफ़ी बार हुए हैं। हम्म। तो पहले तो काफ़ी होते थे गुड़गांव दिल्ली में, अब तो बाबा जी एक्टिव नहीं है। अवधूत बाबा शिवानंद सीबीओ के नाम से पूरी कम्युनिटी जानती है। तो जब वो 5-7 हज़ार या 10 हज़ार लोग सामने बैठे हैं और वो बोलना शुरू करते हो, और उनके मंत्र बोलने से ही आपके शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। कुंडलिनी स्टार्ट हो जाए, मतलब हाँ, तो कुछ ऐसा। मैं लकी था जब मैं फर्स्ट टाइम गया, तो 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे को लगता था कि जब मैं फर्स्ट टाइम गया, मैं मतलब मैं बता रहा हूँ उस टाइम 12th ही पास आउट था, 18-19 साल का। घर से बोल के गया कि मैं कुछ, तो हमारे घर वाले इन सब चीज़ों में मानते ही नहीं थे। हम्म। कि वही कि कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कुछ होता है। तब मैं थोड़ा सा जिद करके चला गया, तो देखता था वहाँ पे लोगों को कि यार इनको सबको मज़ा आ रहा है, मतलब फील हो रहा है, उनको अंदर से फीलिंग आ रही है। कोई तो भी कुछ क्रिया भी कर रहा है, कोई सांप की तरह भी कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालने लगता है कोई। तो लगता था कि हमारे साथ भी कुछ, हमको क्यों नहीं फील हो रहा। 2-3 दिन तक नहीं हुआ, फिर उसके बाद एक दिन खूब प्रे करा कि, तो हम कई बार ना सेवा से भी अटक जाते हैं। तो उस दिन
मैंने सोचा कि वहाँ पर लोग सेवा करते थे, तो मैंने सोचा कि कोई सेवा का मौका, मतलब बाबा जी को ऐसी मन से प्रे करा कि सेवा का मौका मिले। तो इतने में मेरे को एक जो शख्स थे ना वहाँ पे, जो सेवा में थे, उन वो मेरे को ही बुलाते हैं सिर्फ। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे मेरे साथ खड़े हुए, किसी को नहीं बोला उन्होंने, मेरी तरफ इशारा करा, बोला सेवा करनी है। तो उनका एकदम बढ़िया है, कर लेते हैं। हाँ। तो उस दिन सेवा का मौका मिला, मतलब अंदर की अरेंजमेंट करवाना था, थोड़ा झाड़ू वाड़ू भी करनी थी, जो शिविर पंडालों में होता था। तो सेवा से कुछ ना कुछ बाबा जी ने उस दिन क्लियर करा, क्या करा तो हमें भी नहीं पता। लेकिन उस दिन ही कृपा जो अटक रही थी, जो मैं महसूस नहीं कर पा रहा था, वो उसी दिन मतलब बाबा जी ने बोला आके कि पहले थोड़े से मंत्र पढ़े, गुरु गीता वगैरह जो भी बाबा जी शिव जी का कराते हैं, माता का कराते हैं। तो जब वो करे, क्या कहते हैं, उतना तक हमने भी पढ़ा, 10 15 15 20 मिनट आधे घंटे का होता, तो वो पढ़ा। उसके बाद बाबा जी बोले सांस लो। अब मैंने एक ही सांस लेते ही, ध्यान बोला था कि ध्यान से सांस लो, एक सांस ली बस। उसके बाद तो शरीर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, वो कुंडली दिखनी शुरू हो गई, आंख बंद। और मतलब मैं कुछ हाथ, मज़ा भी आ रहा था और ये भी लग रहा था कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। उस टाइम पे ऐसे, मतलब हम अपने कंट्रोल में थे नहीं उस टाइम पे, गुरु के कंट्रोल में चले जाते। फिर वो अपना मूलाधार चक्र दिखा, मूलाधार चक्र के अंदर तो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी कुछ लोग इंस्पायर होकर साधना के पथ पे जाते तो अच्छा रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो उसके अंदर जो एक प्रॉपर ट्रायंगल होता है जैसे, और शिवलिंग है, और वो ऊर्जा जैसे वो जब अंदर से ऊपर की तरफ चलनी शुरू होती है, तो एक आग सी, एक गोल्डन आग सी शुरू हो जाती है ऊपर चलने के लिए। तो इस तरीके की, और शरीर में क्रिया शुरू हो गई, अपने हाथ पैर अपने कंट्रोल में नहीं थे, मतलब सांस भी मैं ले रहा हूँ तो मतलब पूरा नीचे तक जा रहा हूँ, पूरा पीछे तक जा रहा हूँ, हाथ खड़े हो गए। और मैं जितना हाथों को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खड़े ना हो, तो वो और धक्का मार के ऊपर जा रहे हो, मतलब सब कुछ ही आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन, मतलब वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसी से वहीं से मेरी थोड़ी ये, एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ वो सब कृपा से होता है सर। ये कहें कि मैंने ये प्रैक्टिस कर ली, वो प्रैक्टिस कर ली, पर लगता नहीं मुझे, मतलब इसमें गुरु की आपको कृपा चाहिए ही कहीं ना कहीं। तो ये शक्तिपात हुआ। हाँ, तो ये शक्तिपात बहुत ही, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर ग्रो करना है तो ये ज़रूरी है कि आपको गुरु मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो सभी से यही है कि उनको मतलब अंदर मन में रखना चाहिए कि भगवान से प्रे करना चाहिए कि कोई तो भी गुरु भेजो, चाहे मतलब भक्ति मार्ग के हो, साधना मार्ग के हो, वो एक सबका पथ अलग अलग है, वो तो एक अलग बात है। वो जिसके लिए जैसा इफेक्टिव होगा भगवान वैसा ही भेजेगा। और कुछ को फिर ये होता है कि ये वाले गुरु से जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, तो फिर दूसरे के पास वो शिफ्ट हो जाता है ये कैसे। एक मतलब जर्नी होती है कि यहाँ से ये हुआ। हाँ, तो उसके बाद जो शक्तिपात हो, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए? सबसे पहला चेंज यही आता है कि जो आपके मन में वैर भावना है किसी को भी? किसी के प्रति, वो बहुत कम हो जाती है। कि कुछ बुरा हुआ, मतलब आपको समझ आ जाता है कि अल्टीमेटली यू आर अट्रैक्टिंग दिस, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है आप पे कर्मों की वजह से आ रही है, और ये रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। इतनी ये चीज़ महसूस करना, ये अंदर से आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो कुछ पर्सनल केस भी है, बताना चाहूँ तो पहले, तो जैसे नहीं होता, अब आपकी ज़मीन चली गई है तो आपको एक अंदर से क्रोध आना चाहिए, आता ही है कि मैं तो या तो मार, स्वाभाविक है। मतलब स्वाभाविक, यानी कि लोग यहाँ तक कर देते हैं कि इसको मार ही दिया, सामने वाले को मार दिया है, कुछ कर दिया, ठीक है। ये कदम हमने बहुत सोच जैसे लिए ना, जैसे गुस्सा आएगा उस टाइम पे, ये नहीं कि मैं साधु ही बन गया हूँ जी, या मेरे को नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन साइड बाय साइड वो चीज़ दिमाग में घूमती रहती है बाबा जी की टीचिंग्स। कि अगर कोई तुमने हमने कोई जैसे पुलिस से मिलके या किसी से जैसे कर देते हैं लोग, हाँ। कि पुलिस को पैसा दिया या फिर किसी थर्ड पार्टी को दिया और गलत काम कर दिया, तो वो साइड बाय साइड टीचिंग बाबा जी की आवाज़ आती रहती है कि
ये मत करना, क्योंकि कर्म नहीं कटेगा। कर्म खराब है इसके। कर्म और खराब हो जाएंगे, मतलब ये जो अभी आपको मिल रहा है, ये तो आपके कर्म ही थे, तभी आपने अट्रैक्ट करा है। कहीं पास्ट लाइफ में कुछ हुआ होगा वे हाँ, कि पास्ट लाइफ हाँ, में भी कुछ भी रहा हो और पता नहीं कब से चलता आ रहा है। जैसे साईं बाबा की भी एक कथा थी, अभी बोलता हूँ तो मतलब फिर हमने जो स्पेसिफिक, जैसे कि भाई थोड़ा सा रिपोर्ट करा, या फिर आपको छोड़ने में आसानी होती है, या छोटा मोटा जैसे केस डाल दिया कि जी हमारे साथ ऐसा हुआ, बस अंदर से वैर भावना, या मैंने मन से नहीं उनको अभी तक भी, मतलब बाबा जी की दया की वजह से अंदर ऐसी स्थिति रहती है कि कोसते नहीं है किसी को जल्दी से। तो वो एक कर्म रिलीज हो रहा है कि हम आगे बढ़ गए हैं, हमारे लिए उससे ज्यादा ना, अच्छा। स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तो बाबा जी से मिल नहीं पाते हैं, मिलना तो खैर कभी वैसे डायरेक्टली बने हम लोग, इतने सोर्सेज नहीं थे, या कह लो कि इतना कभी सोचा भी नहीं, उनको यही लगता था कि 10,000 लोगों में हम कैसे जाकर मिले। ठीक है, पर उनकी टीचिंग्स तो काम करती, और उनका शक्तिपात काम करता है। मैं तो पीछे ही बैठा रहता था, आगे भी नहीं बैठता आप पास्ट लाइफ को मानते हो? था। हाँ उमान, कभी आपने ऐसा देखा अपना कि आप इस फील्ड में क्यों आए? ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं कि अब जाके जैसे एस्ट्रोलॉजी, मतलब पास्ट लाइफ का ऐसा कुछ नहीं दिखता। हाँ। थोड़ा सपने वगैरह आना वो एक नॉर्मल चीज़ है कि कहाँ गए, तो उस पर इतना विश्वास थोड़ा जैसे एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं या न्यूरोलॉजी में जाते हैं, तो जैसे मैं 7 बोर्न हूँ, तो हम लोग केतु। केतु बोर्न है, तो मतलब अब पता चलता है जब सारी चीज़ें देख ली कि ये इस वजह से काम है, कि आप हीलिंग में ही आपको आपकी द्वारा हील करा हुआ, आप अपने को अच्छे से हील कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन आपने किसी के लिए अच्छे से सोचा, तो उसका तो काम होना है, मतलब उसका अच्छा होना है, आपकी भावना अच्छी है। मतलब आप गिवर्स, हम लोग गिवर्स है एक तरीके से शायद, 7 बॉन्ड जैसे कहते हैं। तो ये चीज़ें उसमें आके पता चलता है कि ये एस्ट्रोलॉजी भी अब ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती रहती है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपका होता रहता है। हमने अभी बीच में एक बात की कि लोग अपने घरों को पॉजिटिव कर सकते हैं विद श्री यंत्र। तो थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ कि श्री यंत्र है क्या और किस तरीके से घर में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो श्री यंत्र है, उसमें क्या है कि 10 महाविद्याओं की शक्ति है, सम्मिलित करी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसका उससे रेफरेंस आता है थोड़ा सा महाभारत से, तो हमने भी अपने गुरु से ही सुना है तो ये बहुत पुरानी चीज़, लेकिन बीच बीच में लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ये विद्याएं जो थी ना, ये गुरु एक एक ही शिष्य को दिया करता था। जैसे गुरु के बहुत सारे शिष्य हुए, तो एक ही में इम्पार्ट करता था शक्तिपात के थ्रू इसकी विद्या को, तो ये बीच बीच में विलुप्त हो जाती है। फिर कोई गुरु आता है, चाहे शरीर आए या वैसे आए, तो वो आपको दे सकता है, वो सिर्फ जागृत करने के लिए बीच में देगा, है ना। तो इस तरीके से चलता है ये। वैसे तो गुरु परंपरा से ही इसको लेना चाहिए। वह तो इसका आता है कि एक बार जब ये लोग पांडव वन में थे, तो इनके सबके अपने अपने अलग इष्ट थे, ये लोग पूजा करते, बहुत समय इनका निकल जाता था वनवास के दौरान। तो इन्होंने कृष्ण जी से प्रार्थना करी थी, कुछ ऐसा दो कि जिससे हमारा, मतलब हम एक ही चीज हो और हम उसकी उसमें हमारे सारे इष्ट आ जाए, सब कुछ आ जाए। तब कृष्ण जी ने इस यंत्र का निर्माण करवाया था देव गुरु से, और इसको श्री यंत्र बोला गया। मतलब पहले भी रहा होगा तो, लेकिन इन्होंने, कृष्ण जी ने दोबारा से इनको दिया। एक कथा यहाँ से भी आती है कि ये फिर पांडवों द्वारा पूजित हुए, और इनमें पूरा, जैसे आप नीचे से ऊपर तक देखोगे तो सारे लोक हैं, मतलब 10 सूर्य है, 10 सूर्य का अपना स्पेस है इसके अंदर। अपने 10 महाविद्याएं हैं, जो भगवान हरि के, नारायण के पूरे जो अपने अवतार है, मेजर अवतार है, वो सारे सबकी, मतलब इसके अंदर आपकी साधना पूरी हो जाती है अगर आप शिव, और जैसे हमारे बाबा जी कहते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन है इसके अंदर। तो पूरा ही जैसे सब कुछ जैसे शिवलिंग में बोला गया है, वैसे शिवलिंग को थोड़ा सा शिव की तरफ से जागृत, या शिव का निराकार स्वरूप है,
ऐसे माता का निराकार स्वरूप को श्री यंत्र कहा जाता है। तो जब इसको घर में प्लेस करते हैं, इनकी वाइब्रेशन बहुत होती है श्री यंत्र की। तो जैसे मंदिर को आपका कहीं भी मंदिर है, फर्स्ट आप यही ट्राई करो कि आप इसको नॉर्थ ईस्ट में लेके जाओ, कैसे भी करके, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, या अगर मंदिर कहीं दूसरी जगह है फिर भी हम इसको श्री यंत्र को प्लेस करना है, लेकिन मंदिर को आप कैसे भी करके नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ आप लेके, आपकी बहुत सारी दिक्कतें भी होने लगेंगी। ठीक है, ईस्ट में ले आओ, नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं तो आप ईस्ट में ले आओ, या फिर नॉर्थ में ले आओ ज़्यादा से ज़्यादा। इन 3 जगह पे आप कर लो। तो क्या है कि जैसे साउथ ईस्ट में या साउथ में करने से थोड़ा घर में चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी रह सकती है। और साउथ को तो वैसे भी पितरों की दिशा बोला जाता है, तो वो लोग भी थोड़ा अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो वो एनर्जीज भी अट्रैक्ट हो सकती है। क्या फोटो लगाना चाहिए या कॉपर बेस्ड आता है वो करना चाहिए? नहीं, बेस्ट तो आपका 3D वाला ही है। 3D? हाँ, 3D इन द सेंस कि पूरा जो महामेरू इसको बोला गया है, महामेरू है बेस्ट। फिर उसके बाद आपके महामेरू बेस्ट गोल्ड में होंगे, सिल्वर, कॉपर, पंच धातु। तो ये, या फिर क्रिस्टल्स में भी आ सकते, आप क्रिस्टल्स में आ जाइए। क्रिस्टल्स का तो क्या है कि अपना प्रभाव वो खुद से भी है, तो वो भी बेस्ट रहेगा। और अगर आप कर सकते हैं, सबको नहीं है ये चीज़, अगर आपने उससे बनाया पारे से, तो वो भी बहुत जागृत होता है। फारे का वो हर कोई, मतलब कुछ लोग जैसे नॉर्मल फोटोज लगाते हैं जैसे हाँ, वो भी उसकी भी अपनी एनर्जी है, उसकी भी अपनी पॉजिटिविटी। आप और आपकी जो अंदर उसकी देखने के बाद आप उसको, जो आपके भाव है, अगर भाव आपके पॉजिटिव है तो और वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब माता को आप समर्पित हो रहे हो, आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को आप प्रणाम कर रहे हो, आप उनको एक बार बोलो, दिल से बोलो तो सही, दिल से बोलो पहले तो, दिल हाँ, अंदर की भावना जागृत करके कि हमें हमारे लिए अच्छा करो, और फिर नियम सबके लिए अच्छा उसको करो। धूप दीप दिखाना है, हाँ, देर से पूजा का। हाँ, उसमें बेस्ट रहेगा कि आप जैसे दिया जलाने के बाद आप उसमें, जो बाबा जी हमारे बताते हैं कि कुमकुम से कुमकुम लेना है, और आपको 3 बार उनके ऊपर श्रीम बोलते हुए, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 7 बार, तो 11 बार बोला तो बहुत अच्छा है। श्रीम बोलते हुए कुमकुम चढ़ाना है। ठीक है, एंड आपको जो स्पेशल लक्ष्मी का स्थान भी उसमें, जो कि है, जो सर्कल्स है ना, जो श्री महामेरु में सबसे नीचे का जो पार्ट है, उससे ऊपर वाले 3 सर्कल्स है, उनके ऊपर आप श्रीम बोल के आपको कुमकुम चढ़ाना है। अब चढ़ाते चढ़ाते ये कुमकुम इकट्ठा हो जाएगा महीने भर में, साल भर में। इसको आपको प्रॉपर मतलब एक कपड़े में, सूती कपड़े में अपना बांध के, फिर अपनी तिजोरी में या अपने कोई भी जगह आपको ऑस्पिशियस करनी है तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से जागृत हो गया। फिर इसको घर के मंदिर में भी आराम से हाँ जी, घर के मंदिर में रखिए। तो हम लोग तो है ही, हम लोग तो जागृत करके देते ही हैं। बाकी आप मार्केट से भी लेते हैं तो पूजा करते रहिए उसकी। हाँ, या साइड इफेक्ट भी होते हैं इसके? साइड इफेक्ट जैसे मान लो किसी ने किया, या बहुत सारे आजकल क्या होता है कि इंटरनेट पे फोटोज आते हैं तो उसमें पता नहीं लगता है कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, तो गलती से अगर सही वाला नहीं लेना है उल्टा लग गया उस केस में? नहीं, उसका इतना साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपने, बेसिकली आपको यह देखना है कि जो श्री यंत्र में जो ऊपर का जो बिंदु है, मतलब एक ऐसे करके शिवलिंग टाइप का सा होता है छोटा सा, उसके नीचे वाला जो पार्ट है, त्रिकोण, ट्रायंगल है एक सिंगल ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की जो सेंटर वाला ट्रायंगल, सेंटर है जो उसका टिप है, वो हमारी तरफ होनी चाहिए। वो आपका सीधा सीधा प्लेस हो जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ बहुत बड़ा खुशी हुई। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें, आपने हाथ में भी पहन रखा है, हाँ जी, क्या लोग हाथ में भी पहन सकते हैं? आपका वैसा काम है, क्या प्रोटेक्शन देगा? हाँ, प्रोटेक्शन तो देगा ही। माता की एनर्जी है, श्री यंत्र की अपनी एनर्जी है ना, तो वो प्रोटेक्शन तो देने ही वाला है कैसे भी करके। आपने उसको पंडित से
या किसी कंसल्टेंट से या किसी से भी जागृत कराया हो ना कराया हो, बट उसकी जो एक अपनी शेप है, तो वो आपको प्रोटेक्शन करने ही वाली है वैसे। पहन सकते हैं। फिर वही है कि इसमें थोड़ा-सा व्यभिचार से बचना है, नॉन-वेज वगैरह इन सब चीज़ों से बचना है। तो बेस्ट तो रहेगा कि आप सिर्फ़ जब आपकी पूजा करते हो, तभी पहनो। पूजा या साधना, आप मेडिटेशन कर रहे हो, उस टाइम पहनो, बाकी टाइम निकाल के वहीं पे रख दो। और सबका अलग-अलग हो तो बेस्ट है ये, इस तरीके का अगर कुछ पहनना हुआ है तो। नहीं, है ना? तो क्या है कि अपनी-अपनी एनर्जीज़ है, सबकी अपनी एनर्जीज़ है। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करता हूँ। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।